Hi everyone, today with another video of collection of data which is called statics, NSSO, National Sample Survey Organization. Okay then, let's get started. It was set up, यानी NSSO set किया गया था with fill up the large gaps in statistical data for compilation of national income aggregates, especially in the respect of organized हाउस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि ये गैप को फिलअप करने के लिए आया है। यानी स्टैटिस्टिकल डाटा में जो लार्ज ड्यूरेशन ऑफ गैप थी, आपको मैंने अभी बताया द प्रीवियस वीडियो कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा होती हैं वो कभी कभार उसमें गैप आ जाती है, राइट। यानी कैसी गैप होती है, इंटरवल ऑफ टाइम की बेसिस पे। तो ये क्या होता है, उन्हीं गैप्स को फिलअप करने के लिए आया एनएसएसओ, जिसमें इट कंडक्ट नेशनल वाइड सर्वे। ये खुद नेशनल वाइड सर्वे लिखा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नेशन टू नेशन सर्वे करता है ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, लाइक इलेक्ट्रिसिटी पे देखेगा और एजुकेशन सेक्टर को देखेगा, राइट। ओके, डाटा कलेक्ट किया जाता है बाय एनएसएसओ सर्वेज ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू रिपोर्ट्स के थ्रू जब वो देखते हैं तो उन्हें रिलीज़ होता है। एंड क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण, ओके, सर्वेक्षणा, हाँ। यानी कि आपको पता होगा कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं उसमें बहुत सारे लार्ज गैप्स होते हैं, क्योंकि आपको सही नहीं होता वो डेटा को, तो उन्हीं डेटा की एक्यूरेसी को या फिर जो फिलअप स्पेस है उनको भरने के लिए हम क्या करते हैं, एनएसएसओ का यूज़ करते हैं। ओके देन, ओके, देयर आर समथिंग विच इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एरर। हमें एरर के बारे में जानना है। ऑफ कोर्स जो एक्यूरेसी नहीं होती है तो उसमें क्या, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो गलत बनेगा ना। पॉपुलेशन है 10,000, बता रहे हैं 11,000, बता रहे हैं 5,000, क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एरर हो गया ना जी। तो वही होता है कि डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डाटा एंड एक्चुअल फैक्ट ऑफ द वैल्यू। इसी स्पेस को फिलअप करने के लिए एनएसएसओ, जो मैंने अभी बताया कि जो स्टैटिस्टिकल एरर होते हैं, सपोज दैट ओरिजिनल वैल्यू कुछ और है एंड मैंने क्या किया है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, आई हैव पुट इन माई पर्सनल बेस। मैंने सोचा कि ओफो इस गाँव में जाना है, ओफो इट इज़ विलेज इज़ सो डर्टी, यहाँ जाके मैं अपना टाइम वेस्ट क्या करना, देख लेता हूँ कितने लोग दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि हाँ, ज़्यादा जनसंख्या नहीं है यहाँ की, तो मैंने 50 डाल दिया या फिर 100 डाल दिया। और थे कितने वहाँ पे भाई, पता चला वहाँ पे 500 थे, दिखाई नहीं दिए, तो क्या 500 नहीं होंगे। तो अब क्या हो गया, वो स्टैटिस्टिकल एरर हो गया, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत बना। सोर्सेज क्या क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल एरर के, हियर इट इज स्टैटिस्टिकल एरर। स्टैटिस्टिकल एरर के सोर्सेज होते हैं एरर ऑफ ओरिजिन, एरर ऑफ मैनिपुलेशन, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी। एरर ऑफ ओरिजिन देख लीजिए गाइज, टाइप ओके। एरर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, बेसिकली जब हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। एरर ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है गाइस, सपोज दैट इन्वेस्टिगेटर गया, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछा, उसने अपनी सैलरी 40,000 के बजाय 20,000 बता दी। ऑफकोर्स कोई सैलरी नहीं बताएगा, राइट। 20,000 बता दी भाई। अब वो क्या कर रहा है, वो तो जान रहा है कि 20,000 है उसकी सैलरी, तो ये ओरिजिन में ही उसने गलत बता दिया, दैट इज़ वाई हमारा स्टैटिस्टिक्स गलत बना। तो ओरिजिन ऑफ एरर हो गया, आई मीन एरर ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है। एरर ऑफ मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, हमने, इन्वेस्टिगेटर ने ही गलती की, उसने बोला सपोज दैट हम गए नहीं, हमने देखा सारे लोग 20,000 बता रहे हैं, ठीक है भाई, बड़ा घर दिख रहा है, ठीक ही है, हम इसमें 25 डाल दिए या फिर 10,000 डाल दिए। अब क्या हो गया, ये तो आप मैनिपुलेशन कर दिए, राइट। तो एरर ऑफ मैनिपुलेशन हो गया आपका, ठीक है। अब एरर ऑफ इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, डेटा का इनकम्प्लीट होना, ठीक है। इनएडिक्वेसी यानी सपोज दैट डेटा इनकम्प्लीट रह गई, क्योंकि हाँ ठीक है, एक गांव है जिसमें हम गए, वहाँ पे डेटा इनकम्प्लीट हो गई, जिससे हमें पूछना था वो तो था ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली कहीं गई हुई थी। एक छोटा सा एग्जांपल सिर्फ कंसेप्ट के लिए, इसे लिख के नहीं आना एग्ज़ाम में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो अवेलेबल नहीं था, हम नहीं जानते कहाँ उसकी सैलरी कितनी थी भाई। अब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन तो इनकम्प्लीट रह गई। सो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ इनइक्वेसी, ओके। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर में जब ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो आता है सैम्पलिंग एरर, यानी कि जो सैम्पल लेते हैं, ऑफकोर्स वो एक्चुअल वैल्यू तो होती नहीं है, वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है, राइट। तो एवरेज वैल्यू होती है तो ऑफकोर्स गड़बड़ी तो होगी। अब क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, हम अपने पर्सनल बायस को लगा देते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेटर अपना जो है बायस लगाता है, तो वो क्या होता है, इसकी वजह से गड़बड़ी हुई। बायस डायरेक्शन एंड अनबायस्ड, उसमें से भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग, सपोज नॉन रैंडम
नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग करने में, एक्वायरिंग करने में या फिर टैबुलेटिंग करने में गलत कर दिए। सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन वगैरह, ये सारे इन सभी चीज़ों को मैंने आपको समझाया ना। अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर की, तो व्हाट इज़ इट? सपोज दैट अ मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर इज प्रोवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। एरर भी भाई टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स की। एब्सोल्यूट एरर होता है एंड रिलेटिव एरर होता है। ओके, रिलेटिव एरर, लेट्स सी व्हाट इज इट। एब्सोल्यूट वैल्यू, आई मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब यही होता है कि जैसे हमने सैलरी के बारे में जब पूछा, उसकी वैल्यू थी 40,000 यानी एक्चुअल है, और जो हमने ऑब्जर्व किया वो थी 20,000। तो ये जो 20,000 की डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एंड रिलेटिव एरर क्या होता है? एक्चुअली देयर वाज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग दिस, आपको अभी नहीं पढ़ना है लेकिन बताती हूँ। इसमें क्या होता है, जो एक्यूरेट वैल्यू होती है या फिर एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस में रियल वैल्यू, और बाई में क्या करेंगे, डिवीजन में रियल वैल्यू। यानी सपोज दैट मेजर्ड वैल्यू 20,000 माइनस में रियल वैल्यू 40,000, नीचे क्या करेंगे, डिवीजन में 40,000। तो इससे हम क्या करेंगे, हम निकाल सकेंगे व्हाट, ऑफ कोर्स रिलेटिव एरर। ओके, so finally this video is completed. I mean this chapter is completed. Thank you so much for watching this video, and finally I have covered all the parts of collection of data finally. So keep watching, keep supporting. Bye bye.